हलचल बढ़ गई है। अभी अभी अजीत पवार यहां से निकले हैं और दूसरे कुछ विधायक भी यहां से निकल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहां पर विधायक रुकने नहीं आए हैं, बस एक मीटिंग होगी। प्रफुल्ल पटेल ने और अजीत पवार ने कुछ गाइडेंस दिया उन विधायकों को और अब यहां से गाड़ियां निकलनी शुरू हो गई हैं। अजीत पवार की गाड़ी अभी अभी निकली है, प्रफुल्ल पटेल उससे पहले निकल गए थे और अब विधायकों के लिए गाड़ियां यहां लगनी शुरू हो गई है। हलचल शुरू हो गई है, पुलिस की गाड़ियां दिख रही हैं और इसी गेट से धीरे धीरे क्या ये दिखाता है कि अजीत पवार ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जो उनके साथ हैं वो उनके साथ रहेंगे, उन्हें घेर कर रखने की जरूरत नहीं है? जाहिर सी बात है सुमेरा, क्योंकि अगर विधायकों को होटल में रखना होता तो महाराष्ट्र में या मुंबई के किसी होटल में नहीं रखा जाता। बहुत सेफ उनके लिए होता कि वो बीजेपी रूल्ड किसी और स्टेट में रखते जहां पर इससे पहले होता आया है। लेकिन मुंबई के एक होटल में लाकर इस तरह से विधायकों से बात करने का मतलब है कि विधायकों को ये बताया गया होगा अजीत पवार की तरफ से कि अब उनको आगे क्या करना है। और जैसा कि बात है कि अब पूरी बॉल जो है चुनाव आयोग के कोर्ट में है, स्पीकर की कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है इसमें, तो ये पूरी लड़ाई अब वहां जाएगी और वहां अजीत पवार क्या अपना पॉइंट प्रूव कर पाएंगे। वो तो 36 और 37 का जो नंबर है, क्या वो कट ऑफ नंबर उनके पास होगा? अब सारी लड़ाई वहीं पर आती है। छगन भुजबल ने ये खुद कहा आज कि हमने बिना सोचे समझे कुछ नहीं किया है। अभी अभी एक जानकारी ये भी आई, ये देखिए गाड़ियां और निकल रही हैं। ठीक है, गाड़ियां और निकल रही हैं। बिल्कुल, यहाँ हलचल तेज हो गई है। गौरव, आप नजर बनाए रखें, वापस आपके पास आएंगे जब वहां स्थिति बदलेगी। लेकिन विधायकों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। अजीत पवार यहाँ से रवाना हो गए हैं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत लगातार बनी हुई है, श्वेता शालिनी और पीडीटी आचार्य जी भी हमारे साथ हैं। सुप्रिया, बड़ा सवाल ये कि अभी तो संख्या बल पर बात अटकी हुई है। ये कहा जा रहा है अभी भी कि चाणक्य हैं महाराष्ट्र की राजनीति के शरद पवार, यहां से भी एनसीपी को बचा लाएंगे। लेकिन क्या उससे भी बड़ी चुनौती उनके सामने अब एनसीपी के साथ साथ जिस विचारधारा का वो समर्थन कर रहे हैं लगातार, जिसके साथ वो खड़े रहना चाहते हैं 2024 में, उसको भी बचाने की चुनौती है? मुझे लगता है आपने अभी थोड़ी देर पहले जब सवाल पूछ रही थी, आपने कहा था कि उन्होंने फलानी चीज़ें, आई थिंक आपके रिपोर्टर ने ऑन ग्राउंड कहा कि उन्होंने फलानी चीज़ें मोदी जी के लिए कही। अरे तो जब वो मोदी जी की गोदी में जाकर बैठ गए तो मोदी जी का गुणगान ही करेंगे ना, उनका महिमा मंडन ही तो करेंगे। वो जाके वहां पर मोदी जी को आईना थोड़ी दिखाएंगे, वो थोड़ी बताएंगे मोदी जी को कि महंगाई की चरम सीमा पर है, 2 साल में सबसे ज्यादा लेवल पर बेरोजगारी है। वो थोड़ी मोदी जी को दिखाएंगे कि मणिपुर पर बोलिए, जिस मणिपुर के, एक मिनट मुझे एक बात खत्म करने दीजिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। फुटबॉल की टीम को थोड़ी देर पहले मोदी जी ने ट्वीट करके कांग्रेचुलेट किया है, बधाइयां दी हैं। उस फुटबॉल की टीम में 3 खिलाड़ी मणिपुर से आते हैं जिनका राज्य जल रहा है। वो आपसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री एक शब्द कहेगा मणिपुर पर। इस देश के प्रधानमंत्री के पास वक्त ही नहीं है मणिपुर पर बोलने के लिए। मणिपुर का मां नहीं बोला, एक शांति की अपील। लेकिन सुप्रिया, एक और बड़ा सवाल ये भी जो अजीत पवार और बड़ा सवाल ये है, ठीक है, अभी बड़ा है कि इस देश का प्रधानमंत्री मौन महंगाई पर है, मौन मणिपुर पर है, लेकिन अगर है, लेकिन बात है बड़ी। इस पर श्वेता शालिनी का जवाब देंगी। लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ वो ये कि आपने कहा कि अजीत पवार ने तारीफ की, लेकिन अजीत पवार ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भविष्य है। ये शरद पवार को समझना चाहिए, वहां जाके और क्या कहेंगे, एनसीपी निकल जाएगी। तो जब वो गोदी में बैठे हैं मोदी जी की जाकर, तो और क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं उनको कहते हुए? क्या वो कहेंगे मोदी जी से कि मोदी जी 2024 में झोला उठाने का वक्त आ गया है, हम भी आपके साथ निपट जाएंगे, अभी अपने केस और सत्ता की लोलुपता में आपके पास आ गए? ये तो नहीं कहेंगे ना। वो जब गोदी में बैठे हैं बीजेपी की तो मोदी जी की तारीफ ही तो करेंगे, और क्या कहेंगे? ये सवाल ही मुझे बेबुनियाद लगा थोड़ा। लेकिन मणिपुर और महंगाई पर क्यों मौन है प्रधानमंत्री मोदी? 2 साल में सबसे ज्यादा चरम सीमा पर बेरोजगारी है, मौन रहेंगे, क्यों मौन है भाई? लेकिन अभी हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, अभी उसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं ना। अभी हम महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री है ना देश का प्रधानमंत्री। अभी महाराष्ट्र की राजनीति पर बात कर लेते हैं ना, महाराष्ट्र की राजनीति पर बात कर रहे हैं। आपने बोल लिया बहुत, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति पर तो बताइए कि वहां क्या होगा। बहुत शुक्रिया श्वेता शालिनी जी आपका भी, और सुप्रिया श्रीनेत जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।